विस्फोटक गिराने के बाद वापस लौट गया ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ रवाना। बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी। अभी तक 2 जगह मिला है पीले रंग का पैकेट, जांच में जुटी टीम। सुबह 5 बजे की घटना, ड्रोन की आवाज सुनकर बीएसएफ के जवान हुए चौकस। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, देर रात से हो रही है बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, आज दिन भर छाए रहेंगे बादल, रुक रुक कर बरसात। दिल्ली के कुछ इलाकों में बरसे ओले, बाहरी दिल्ली के अलीपुर से आई तस्वीरें। चमोली में फिर से बर्फबारी का दौर, औली में सुबह से गिर रही है बर्फ। बर्फबारी की वजह से औली में चल रहे शीतकालीन खेलों में दिक्कत, तापमान में भी आई गिरावट। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, एक दिन में 71,000 से ज्यादा नए मरीज। मौत के मामलों में फिर तेजी, 24 घंटे में 1,217 लोगों की मौत। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 8,92,000 से ज्यादा, 1,72,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। 5 राज्यों में 65% से ज्यादा नए केस, केरल में 29,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,400 नए कोरोना मरीज आए सामने। केरल के पलक्कड़ में पहाड़ की चोटी से फिसले युवक की आई तस्वीर, 30 मीटर नीचे आकर फंसा। 24 घंटे से ज्यादा निकल चुका है वक्त, सीधी चट्टानों की वजह से पहुंचना हो रहा है मुश्किल। पुलिस, वन विभाग, कोस्ट गार्ड की टीम को नहीं मिली कामयाबी, एनडीआरएफ की सेना और पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो पहुंचे मौके पर। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों का आतंक, दुकान से लौट रहे कारोबारी से लुटेरों ने की लूटपाट। बाइक पर सवार कारोबारी ने की भागने की कोशिश, लुटेरों ने गोली मारकर किया जख्मी। फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर रील नहीं रियल लाइफ के हीरो नजर आए। हादसे में घायल व्यक्ति की बचाई जान, कोटकपुरा बाईपास के पास हुआ था हादसा। मोगा जाते वक्त सोनू सूद ने देखा हाईवे पर 2 गाड़ियों की हुई थी टक्कर, एक कार में फंसा पड़ा था एक युवक। सोनू सूद ने घटनास्थल पर रोकी अपनी गाड़ी, खुद घायल व्यक्ति को कार से निकाला और गोद में उठाते हुए उसे अपनी गाड़ी में डाला। गड्डी बंद कर दो भाई, कोई है गड्डी बंद करो भाई, गड्डी बंद करो। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने के बाद सोनू सूद ने उसके इलाज का बंदोबस्त किया और कुछ देर वहां रुके रहे। अब खतरे से बाहर युवक। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई, आज आ सकता है फैसला। अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे कर्नाटक स्कूल और कॉलेज, छात्रों के हंगामे को देखते हुए सरकार का फैसला, सीएम ने की शांति की अपील। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पर पाबंदी को लेकर जोरदार बवाल, हिजाब और भगवा शॉल ओढ़े छात्र आमने सामने। कर्नाटक में लगातार बढ़ रहा है हिजाब का विवाद, हुबली में मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के दावनगेरे में जबरदस्त बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लाठी का भी इस्तेमाल। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, हिजाब के मुद्दे पर मचे बवाल की दी जानकारी। हिजाब को लेकर हंगामे पर बढ़ी सियासत, मोहसिन रजा ने कहा जो हिजाब की चर्चा करते हैं वो बेहिजाब लोग हैं। तरह की चीजों के बारे में आपने मुझसे सवाल रैंडमली पूछ लिया, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में लड़कियों के हिजाब पहनने पर लगाई है पाबंदी। 6 लड़कियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की है याचिका। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने अल्पसंख्यक नेताओं से की मुलाकात, हिजाब के मुद्दे पर चर्चा। दिल्ली तक पहुंची हिजाब विवाद की आंच, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में केरल मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का विरोध। चेन्नई में हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन, तौहीद जमात के कार्यकर्ता सड़क पर।
पुडुचेरी तक पहुंचा हिजाब विवाद। स्कूल में एक लड़की को हिजाब उतारने को कहा गया। घटना को लेकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन। स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुंबई में समाजवादी पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। लड़कियों के लिए समर्थन की अपील। यूपी के बागपत में बीजेपी उम्मीदवार सहिंग्र रमाला के रोड शो पर हमला। मारपीट की तस्वीरें आईं सामने। अराजक तत्वों पर हमले का आरोप। छपरौली से बीजेपी उम्मीदवार हैं रमाला। रोड शो के दौरान विरोध में नारेबाजी देखकर कुछ गाड़ियों ने रफ्तार बढ़ाकर वहां से गुजरना मुनासिब समझा, लेकिन कुछ गाड़ियां रुक गईं, तभी शुरू हुई मारपीट। बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया। केस दर्ज। बीएसपी ने अमन मणि त्रिपाठी को बनाया अपना उम्मीदवार। यूपी के नौतनवा विधानसभा सीट से दिया टिकट। पहली पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी हैं अमन मणि। पंजाब में आज फिर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। पटियाला और अमृतसर की जनता से जुड़ेंगे पीएम। यूपी में आज आएगा कांग्रेस के वादे का पिटारा। प्रियंका गांधी जारी करेंगी चुनावी घोषणा पत्र। उन्नति विधान दिया नाम। लखनऊ में आज दोपहर 12:30 बजे प्रियंका गांधी जारी करेंगी उन्नति विधान। इससे पहले प्रियंका गांधी यूपी में जारी कर चुकी हैं महिला घोषणा पत्र। यूपी में आज अखिलेश यादव का धुआंधार प्रचार। 8 रैलियों की योजना। दोपहर 12:30 बजे रामपुर के ईदगाह गेट में पहली रैली। उत्तराखंड में आज 3 रैलियां करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगस्त्यमुनि में दोपहर 12 बजे पहली रैली। गोवा में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन की तैयारी। आज गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी करेंगे प्रचार। पोंडा में राजनाथ की रैली। यूपी में सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मैदान में उतरे एसपी गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल। कहा केशव प्रसाद हैं सिराथू के बेटे तो मैं हूं सिराथू की बहू। पल्लवी पटेल ने कहा बेटा अगर निकम्मा हो जाए तो बहू को परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। यूपी में पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों पर कल थमा प्रचार। अगले 2 चरणों पर टिकी दिग्गजों की नजर। गुरुवार को सहारनपुर में होगी पीएम मोदी की रैली। गुरुवार को उत्तराखंड में भी पीएम मोदी करेंगे प्रचार। अल्मोड़ा और उत्तराखंड के श्रीनगर में रैली करेंगे पीएम। यूपी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सीएम योगी की भाषा पर उठाए सवाल। केजरीवाल का पुलिसकर्मी को ठुल्ला बताना भूले। संजय सिंह ने सीएम योगी को चौराहा छाप नेता करार दिया। कहा सीएम को गर्मी निकाल देंगे, ठोक देंगे जैसे शब्द शोभा नहीं देते। अमरोहा में एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर का डांस के साथ वोट मांगने का वीडियो वायरल। भड़काऊ बयान देने पर मुखिया पर दर्ज है आचार संहिता उल्लंघन का केस। टीएमसी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। गोवा में डोर टू डोर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उपेक्षा का लगाया आरोप। कार्रवाई की मांग। यूपी में पहले चरण के लिए कल खत्म हो गया चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए होगी वोटिंग। मिशन यूपी के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया 16 पेज का संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़े वादे। 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली, गेहूं और धान पर एमएसपी का भरोसा। कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1000 बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना को नया रूप देने का किया वादा। होली और दिवाली में मिलेंगे 2 मुफ्त सिलेंडर। बीजेपी के संकल्प पत्र में लव जिहाद को लेकर बड़ा ऐलान। गुनहगारों को कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का वादा। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देगी बीजेपी। विधवा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए मिलेगा मासिक पेंशन। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अखिलेश यादव का तंज। बोले जिनकी बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं उन पर यूपी की जनता नहीं करेगी विश्वास। समाजवादी पार्टी ने भी जारी किया घोषणा पत्र। लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा। गरीबों के लिए खुलेंगे समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर। समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का दिलाया भरोसा। गरीबों को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए भी किए बड़े वादे। आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का दिलाया भरोसा। प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
लखनऊ में एक मंच पर नजर आई ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। पश्चिम बंगाल की सीएम ने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाकर लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने उछाली फुटबॉल, खेला होबे का दिया नारा।